हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीएड को लेके। एएमयू बीएड फॉर्म आ चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और इसमें सिलेबस क्या है, सीट क्या है, इस पर मैं बात करूंगी और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इस पर मैं बात करूंगी। तो अगर आप जामिया बीएड का पेपर देना चाह रहे हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बीएड जो 2 इयर्स का है, अगर आप उसका एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रोस्पेक्टस जो इस बार का है, जो अभी आज ही आया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसमें अगर मैं बात करूं कि बीएड कितने इयर्स का है, तो वो 2 इयर्स का है। कितने? 2 इयर्स, 4 सेमेस्टर, मतलब 4 सेमेस्टर है टोटल, 2 इयर्स का है। इसमें अलीगढ़ मेन कैंपस में सीट है, मल्लपुरम में है, मुर्शिदाबाद में। ध्यान रखिएगा, इसमें सेंटर पे भी भेजा जा सकता है और जो है मेन कैंपस भी मिल सकता है। अगर आपका जो है मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मेन कैंपस मिलेगा, मार्क्स थोड़ा डाउन है तो आपको सेंटर पे भेजा जा सकता है। क्योंकि इसके जो सीट हैं एएमयू की, वो 100 सीट जो है सेंटर पे है और 100 सीट मेन कैंपस में है। ठीक है, चलिए अब आप सब्जेक्ट वाइज अपना देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप में से किसका सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको यहाँ एक बार दिखा सकती हूँ कि इसमें जो सीट है वो अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, पर्शियन, संस्कृत और उर्दू, इनमें अलग अलग है। अलीगढ़ में बात करूं, अरेबिक में 2 हैं, बंगाली में है ही नहीं, मल्लपुरम में जो है अरेबिक में 3 है, मुर्शिदाबाद में 3 है। बच्चे एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं इंटरव्यू सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं 3 जो है बच्चों का इंटरव्यू ले चुकी हूँ, जो कि मेरे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इस बार यहाँ से बीएड कर रहे हैं एएमयू से। तो उनसे मैंने जब जानने की कोशिश की, क्योंकि एएमयू का अपना कोई कट ऑफ नहीं रहता, अपना वो कट ऑफ जारी नहीं करता किसी भी एग्जाम का, तो कैसे पता चलता है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कितने मार्क्स की कितने प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने मार्क्स हमें करके आने चाहिए करेक्ट। तो जब इंटरव्यू मैंने लिया तो उन बच्चों से जब जाना तो ये इतना समझ में आ रहा है कि जिस सब्जेक्ट में सीट जितनी कम है, कट ऑफ उतनी हाई जाएगी। किसी सब्जेक्ट में अगर सीट 2 है तो समझ लेना कि इसमें कंपटीशन क्या है, टफ वाला कंपटीशन है। और अगर किसी सब्जेक्ट में सीट ज्यादा है, जैसे इसमें उर्दू में दिखाई दे रही है, तो इसमें आपकी कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके सीट ज्यादा है सब्जेक्ट में वो आराम से रिलैक्स हो जाए, आराम से सोना शुरू कर दे वो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है, पढ़ना उसको भी है ना। कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगी। कट ऑफ पे भी मैं बात करूंगी अभी, पर बस एक पॉइंट मुझे याद आया, मैं आप लोगों को बता दिया। तो बाकी अपने सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे सीट किस सब्जेक्ट में कितनी है। ठीक है, अब इसके हम मैं बात करूं अगर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीए। 50% से मार्क्स आपके क्या नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें आप जो आपने किया है, बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया है, जो भी आपने किया उसमें 50% कम से कम आपका क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट और क्या है, इसमें 27 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 27 ईयर्स। और कब, ये 1 जुलाई को काउंट, 1 जुलाई से काउंट करते हैं। इनकी डेट क्या है, 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई तक आपकी 27 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट और क्या है ये हम देखते हैं। एडमिशन कैसे होगा, टेस्ट, थ्रू एडमिशन टेस्ट, आपको टेस्ट देना होगा। अब टेस्ट कैसे देंगे आप, क्या उसमें पूछा जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको फिर कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस पे। इस पेपर कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। कितने, 100 मार्क्स का सिलेबस मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग 25 का होगा और जनरल इंग्लिश 25 का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 का होगा, और जो होगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स आपका कितना होगा, 25 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से आपको स्टडी करनी है इसकी। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट रीजनिंग की, तो इसका काफी सारा कंटेंट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो काफी सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत मोटी मोटी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज लगाइए,
क्या करना है आपको, सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाइए, मार्केट जाइए, पीवाईक्यूज लेकर आइए। अगर आप मार्केट नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपका ये भी हमने सॉल्यूशन कर दिया, जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के नाम से, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहां जाइए, डाउनलोड करिए उसको, और उसके बाद में एक फ्री मटेरियल का एक फोल्डर आएगा, वहां से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एएमयू के फोल्डर में जाना है और बीएड के वहां पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। वो डाउनलोड करके आपको पेपर क्या करने, क्वेश्चन लगाने, सोल्व करने, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा, जब आप ये करेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है पढ़ाई का, है ना। आपने किस अभी कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है और किस यूनिट पे आपको कम फोकस करना है। कम फोकस उस पे करना है जो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादा फोकस उस पे करना है अभी जो आपका थोड़ा वीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम से 1 महीना पहले आप उस यूनिट को ज्यादा पढ़ेंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग है। ये आपका उल्टा हो जाएगा, उस टाइम पे स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसे? जैसे अभी आपका अभी क्योंकि फॉर्म आया, अभी डेट नहीं आई है कि एग्जाम कब होगा, इलेक्शन है तो हो सकता है एग्जाम जून तक भी चला जाए, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, इस टाइम पे आप, क्योंकि किसी भी यूनिट का आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी यूनिट का आप स्किप करके आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो फैक्ट है कि आपको सारी यूनिट पढ़नी पड़ेगी, है ना। हाँ, ये हो सकता है किसी को कम पढ़ सकते हैं, किसी को आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपका यूनिट वीक है इस टाइम पे आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, और एग्जाम से 1 महीना पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट है आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है? अब जैसे बात करूं मैं रीजनिंग की, आपको रीजनिंग कहां से पढ़नी है, जनरल इंग्लिश कहां से पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ना है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स कहां से पढ़ना है ना। क्योंकि ये जो 2 यूनिट हैं, ये तो 2 यूनिट है, सारे बच्चों को पता है, कंटेंट भी सारे बच्चों को मिल जाता है, अवेलेबल है काफी मार्केट में। यूट्यूब पे आप सर्च करो, बहुत सारे ट्यूटर निकल के आ जाएंगे जो रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। बच्चा फंसता है तो इन 2 यूनिट में ही फंसता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में या करंट एजुकेशनल अफेयर्स। टीचिंग एप्टीट्यूड को भी वो सर्च करता है ना जब उसमें यूट्यूब पे, तो बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, लेकिन बच्चे नेट लेवल का पढ़ा रखा है उन्होंने। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना प्रोफेसरशिप के लिए, उन्होंने उसके लिए पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। बीएड के लिए कोई ऐसा वो नहीं है जहां उसने टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड के लिए पढ़ाया हो। 1-2 को छोड़ दें, पर जो होगा, मैं सबकी बात तो नहीं करती हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको नेट लेवल का नहीं पढ़ना, वो एकदम अलग हो जाता है। आपको सिर्फ बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई ऐसा कंटेंट ना पढ़ें यूट्यूब पे जो कि नेट लेवल का हो, साफ वो आपके काम का नहीं है। तो आपको रीजनिंग कहां से पढ़ना है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। मार्केट जाइए, कोई भी बुक उठा के लेकर आइए, पीवाईक्यूज आपने लगा लिए, पता चल गया है कि हाँ आपको किस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज का एक काम और कर सकते हैं, हमारे चैनल पर अब तक बीएड का जितने भी पेपर हुए 2016 से लेके अब तक, क्योंकि 16 से पहले पैटर्न चेंज था, उसके 16 के बाद से जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने उस पर सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन डाल रखा है चैनल पर, उनको वीडियोस को देख लेना, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब मैं घुमा फिरा के बात किसी और पर जाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि मार्केट जाइए, कोई भी बुक लेकर आइए, कोई भी बुक, बहुत मोटी बुक नहीं होनी चाहिए, उसमें लूसेंट हो सकती है, अरिहंत भी हो सकती है। अरिहंत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो आप उसको लाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग का। और उसके बाद में जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं, जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर भी आता है और जो है वोकैब भी आता है। अगर 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर के, तो कम से कम 10 मार्क्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वोकैब से। तो आपको वोकैब भी पढ़ना है और आपको ग्रामर भी पढ़नी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर से काम चल जाए, नहीं, आपको दोनों पढ़ना होगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यही करना है कि मार्केट से आपको बुक लानी होगी, सेल्फ स्टडी में सब आप यही कर सकते हैं, वो मार्केट से बुक लानी होगी, लूसेंट की या फिर अरिहंत की। कोई मैं बहुत मोटी मोटी बुक रिकमेंड नहीं करूंगी इस टाइम पे, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक लेके बैठे, ठीक है। और उस बुक को लाने के बाद जब आप चैप्टर वाइज उसको पढ़िए, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रखे होंगे, आपको पता होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्लियर होगा। तो आप उस टॉपिक पे वहां फोकस करेंगे। और अगर कोई कंसेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप किसी यूट्यूबर की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे जो टीचर हैं, जैसे उन्होंने कुछ कंटेंट फ्री भी अपलोड कर रखा है, तो
तो वहां से आप उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फिर आप बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश की बात, क्योंकि अब इतना ही हो सकता है सेल्फ स्टडी में। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर्स, करंट एजुकेशनल अफेयर्स का बच्चे ना ही यूट्यूब पे कंटेंट है और ना ही मार्केट में अवेलेबल है, ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि इसका कंटेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स में भी इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और अब क्या करें, अब ये करना है आपको कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है करंट एजुकेशनल अफेयर्स को करने के, दो ऑप्शन है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, वो तो लगाने ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप लिख लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और उनको गूगल करिए, गूगल से उनका इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने की कोशिश करिए, उसे लिखने की कोशिश करिए और वहां से आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में इनका बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है, आता ही आता है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टर से पूछेगा, हेड से पूछेगा, चेयरमैन जो कि मतलब बोले, मोटो से क्वेश्चन पूछेगा, इसका मोटो क्या है, उसका मोटो क्या है, ऐसे करके पूछेगा, प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है ये पूछेगा, तो इसके 4-5 क्वेश्चन ही घूमते हैं। तो आपका एक तो ये काम है। अगर आपको अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, आपका बहुत टाइम चला जाएगा, ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप चाहते हैं इसको शॉर्टकट से निपटाना, शॉर्टकट से आप चाहते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो मेरा नंबर 6395340524। अब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो ऐसा नहीं है मैं आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स पढ़ाने बैठ जाऊंगी, नहीं, आपको नोट्स भेजा जाएगा, आप इस पे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे और इसका जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे जो मतलब नोट्स हैं उसका मैंने कॉस्ट भी बता रखा है और इसमें और भी सेट हैं, तो वो आपको कंप्लीट नोट्स, इसके बाद में आपको मार्केट से कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट एजुकेशनल अफेयर्स की, एक सिंगल पेज भी आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये है मतलब इतना सारा काम नहीं करना है कि मुझे गूगल नहीं करना है, इतना सारे क्या झंझट में फंसना है कि गूगल करने में पूरा दिन निकल जाएगा, पता चला एक दिन में एक ही टॉपिक कवर हो रहा है, क्योंकि मुझे बनाने में 3 महीने लगते हैं इसको, हर साल में इसका कंटेंट अपडेट भी करती हूँ, बनाती हूँ, 3 महीने मुझे लगते हैं, तो आपको तो और ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा और आपको क्या होगा कि जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में होगा, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में भेजा जाएगा आपके पास, आराम से अपने घर पे आप पढ़ सकते हैं। इसका थोड़ा कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है मैंने वीडियो में बता रखा, बाकी व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, अब इसके करंट एजुकेशनल अफेयर्स का और कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं इसमें बात भी नहीं करूंगी, मार्केट जाइए वो ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा आपका, अगर आप मेरी वीडियोस देख लेंगे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कराई है, जिसमें मैंने एक अगर 25 क्वेश्चन हैं एक पेपर में, तो मैंने उसे एक घंटे में सॉल्व करवाया है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपने अगर वहां से भी नोट्स बना लिए तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड काफी हद तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहते हैं कि इन सब को मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का यही है एक ऑप्शन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, वीडियोस देख लेंगे और अच्छा रहेगा। हाँ, यूट्यूब पे अगर कोई टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है जो नेट लेवल का नहीं है तो वो आपके लिए हेल्पफुल है, रिलेवेंट है, आपको वही पढ़ना है। नेट लेवल का अगर कोई पढ़ा रहा है तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इन सब चीज को आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये सारी चीजें जो है नहीं, मुझे मार्केट जाना है, ना मुझे ये लेकर आना है, ना मुझे वो लेकर आना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारा सीधा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम कंप्लीट बैच आपको मतलब कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे, कंप्लीट जो है प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे ही आपको सीधा पढ़ाया जाता है। और आपका ये जो पढ़ाया जाएगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा और रीजनिंग होगा, रीजनिंग के साथ कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, तो मैथमेटिक्स भी कवर कराया जाएगा। मतलब आपका अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हम मतलब इंशाल्लाह नहीं छूटेगा, क्योंकि हम कवर जो कराएंगे वो आपको 100% का कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है 100% आप करके आ जाएंगे, नहीं, करके तो 100% कोई नहीं आता है, तो कुछ क्वेश्चन आपके वहां छूटेंगे, गलत होंगे, जो भी होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह के हम आपको जो है प्रिपरेशन करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, एक बात मैं और मतलब बताना चाह रही हूँ, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स के साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स भी है,
ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स भी, और अगर और नोट्स आप लेंगे तो आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स कंप्लीट मिलेगा, और साथ में इंग्लिश के लिए जो वोकैब है वो मिल जाएगा। वोकैब कौन सा है? जो एएमयू में बहुत सारे कोर्स होते हैं, एंट्रेंस होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहां से हमने वोकैब फिल्टर आउट किया है लास्ट 5 ईयर्स का, और कम से कम उसमें 8 या 9 एंट्रेंस थे, एंट्रेंस पेपर, तो वहां से हमने वोकैब हमने फिल्टर करवाया और हमने इसमें सेट बना के तैयार किया। तो ये आपको टोटल 3 सेट आपको मिल जाएगा तो उसमें नोट्स में। ये भी आपका काम हो सकता है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो बैच ज्वाइन करना तो कर सकते हो, बैच के साथ साथ तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, बैच में वो सब फ्री होगा, ठीक है। तो अब मैंने इस पर बात कर ली कि आपको पढ़ना कैसे है। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्म भी आ गया है, फॉर्म फिल करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है नंबर मेरा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर आपको डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।